लाइव प्रशिक्षण में हम लोग ग्राम पंचायत विकास योजना यानी जीपीडीपी, ब्लॉक पंचायत विकास योजना यानी बीपीडीपी एवं जिला पंचायत विकास योजना यानी डीपीडीपी 2025-26 बनाने की प्रक्रिया, नियम एवं शर्तें को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इसके साथ साथ हम लोग सीखेंगे कि इस वर्ष योजना बनाने के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इसके साथ साथ हम लोग सीखेंगे कि इस वर्ष योजना तैयार करने के लिए कौन कौन से वेबसाइट एवं मोबाइल ऐप का प्रयोग करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग सीखेंगे कि जीपीडीपी, बीपीडीपी एवं डीपीडीपी 2025-26 की योजना तैयार करने में 9 महत्वपूर्ण एसडीजी थीम के बारे में एवं टाइड एवं अनटाइड कंसेप्ट क्या है, योजना क्या है, इसके बारे में समझेंगे। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटर पर एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से सभी कंसेप्ट को समझते हैं। इसके लिए हम लोग कंप्यूटर में एक प्रेजेंटेशन को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद स्क्रीन पर हम लोग देख रहे हैं जीपीडीपी, बीपीडीपी एवं डीपीडीपी लिखा हुआ है। जीपीडीपी का पूरा नाम होता है ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, बीपीडीपी का पूरा नाम होता है ब्लॉक पंचायत डेवलपमेंट प्लान एवं डीपीडीपी का पूरा नाम होता है डिस्ट्रिक्ट पंचायत डेवलपमेंट प्लान। अब हम लोग आगे कंसेप्ट को समझते हैं। जैसा कि हम लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, ग्राम पंचायत के द्वारा दो योजना तैयार की जाती है, उसको हम लोग जीपीडीपी बोलते हैं। पंचायत समिति या प्रखंड स्तर से जो योजना तैयार की जाती है उसे हम लोग बीपीडीपी बोलते हैं। एवं जिला स्तर से जो योजना तैयार की जाती है या जिला परिषद स्तर से जो योजना तैयार की जाती है उसे हम लोग डीपीडीपी बोलते हैं। हम लोग यहाँ पर एक कंसेप्ट को और समझ लें। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जीपीडीपी, बीपीडीपी एवं डीपीडीपी बनाने के लिए अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2024 से हो गई है। ग्राम पंचायत के लिए हम लोगों को जीपीडीपी 2 अक्टूबर 2024 से 31 दिसंबर 2025 तक कंप्लीट कर लेना है। इसी तरह से ब्लॉक पंचायत यानी पंचायत समिति के लिए बीपीडीपी 2 अक्टूबर 2024 से फरवरी लास्ट तक कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से जिला परिषद में जिला पंचायत के लिए हम लोगों को डीपीडीपी 2 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक कंप्लीट कर लेना है। यह एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन था जो हम सभी को जान लेना जरूरी था। अब हम लोग आगे कंसेप्ट को समझते हैं। आगे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर अनुदान की राशि का विभाजन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो पैसा मिलता है पंचायत के विकास के लिए या प्रखंड के विकास के लिए या जिला के विकास के लिए, तो आप लोग को बता दें उसमें से अगर 100% राशि जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है तो उसमें से 70% जो है ग्राम पंचायत के लिए राशि दी जाती है। उसके बाद पंचायत समिति के लिए 15%, उसके बाद जिला परिषद के लिए 15%। इट मीन्स ये है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे गांव समाज एवं जिला के विकास के लिए अगर 1 करोड़ की राशि देती है लेकर, तो उसमें से आप लोग को बता दें 70 लाख की राशि जो है ग्राम पंचायत में विकास के लिए देती है लेकर, उसके बाद 15 लाख जो है पंचायत समिति के विकास के लिए देती है, उसके बाद शेष 15 लाख जो बचता है जिला परिषद के विकास के लिए देती है लेकर। इस कंसेप्ट को हम लोग समझ ले। अब हम लोग आगे कंसेप्ट को समझते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि वित्तीय वर्ष 25-26 में जो हम लोग का योजना तैयार करना है उसके लिए महत्वपूर्ण वेबसाइट जो है हम लोग के सामने है। एक जीपीडीपी पोर्टल है, उसके बाद पंचायत निर्णय पोर्टल है, उसके बाद ई ग्राम स्वराज का पोर्टल है। ये 3 महत्वपूर्ण वेबसाइट का उपयोग करते हैं। इसमें से कौन कौन से मोबाइल ऐप का प्रयोग करते हैं हम लोग इस जगह समझेंगे। जीपीडीपी पोर्टल का भी उपयोग करते हैं योजना बनाने के क्रम में, जिसका वेबसाइट होता है www.gpdp.nic.in। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं विगत 2-3 साल से हम लोग meetingonline.gov.in वेबसाइट का उपयोग करके जो भी मीटिंग का जो कॉन्फ़िगरेशन है हम लोग लोड करते थे। अब चूंकि यह पोर्टल जो है चेंज हो गया है वर्तमान में, जिसका नाम हो गया है पंचायत निर्णय पोर्टल। और आप लोग को बता दें एक पंचायत निर्णय नाम का वेबसाइट भी है और एक मोबाइल ऐप भी है। जो लोग मोबाइल ऐप से करना चाहेंगे तो मोबाइल ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं।
उसके बाद जो है हम लोग का तीसरा वेबसाइट है www.egramswaraj.gov.in। इस वेबसाइट के जरिए हम लोग सभी योजना को एक एक करके लोड करते हैं, उसके बाद फाइनल जो है अप्रूव करते हैं। अब हम लोग आगे कंसेप्ट को समझते हैं। आगे आप लोग को बता दें जीपीडीपी पोर्टल ऐप जो है इसका क्या उपयोग है, इस ऐप में इस वेबसाइट पे हम लोग कैसे कैसे कार्य करेंगे, अब हम लोग इस कंसेप्ट को समझते हैं। जैसा कि हम लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं जीपीडीपी का वेबसाइट है www.gpdp.nic.in और जीपीडीपी फैसिलिटेटर रिपोर्ट ऐप। जैसा कि आप लोग को बता दें जीपीडीपी या तो वेबसाइट से इस काम को कर सकते हैं, नहीं तो जीपीडीपी एक ऐप भी है जिसके जरिए जो भी फैसिलिटेटर बनेंगे वो उनके मोबाइल नंबर से जो भी फैसिलिटेटर फीडबैक है रिपोर्ट हम लोग को जो है डालना है। उसके बाद जो है आप लोग को बता दें जिला पंचायत के नोडल पदाधिकारी महोदय के मोबाइल नंबर से लॉगिन होगा जीपीडीपी पोर्टल से ही। आप लोग को बता दें जो स्टेट से जो है जो भी नोडल पदाधिकारी महोदय का मोबाइल नंबर एक्टिव होगा उस मोबाइल से जो है लॉगिन करके जो जिला पंचायत लॉगिन से क्या होगा प्रखंड पंचायत यानी BDO/VPRO महोदय के नोडल पदाधिकारी महोदय की एंट्री होगी। जैसा कि आप लोग को बता दें क्योंकि अभी वर्तमान में कार्यपालक पदाधिकारी महोदय जो है प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय हैं तो उनके मोबाइल नंबर को जिला स्तर से एक्टिव किया जाएगा। उसके बाद अगर उनका मोबाइल नंबर एक्टिव हो जाता है तब क्या होगा प्रखंड पंचायत यानी BDO/VPRO महोदय नोडल पदाधिकारी महोदय के लॉगिन से अगर प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय का मोबाइल एक्टिव हो जाता है तो प्रखंड स्तर से जीपीडीपी वेबसाइट से लॉगिन करके जो है इट मींस जो जिला स्तर से जो नंबर एक्टिव किया गया है उस नंबर से जो है लॉगिन करके हम लोग प्रखंड स्तर से जो है फैसिलिटेटर को ऐड कर सकते हैं, फ्रंटलाइन वर्कर को ऐड कर सकते हैं एवं ग्राम सभा शेड्यूल को लोड कर सकते हैं। उस शेड्यूल के आधार पर जो ग्राम पंचायत में जो है प्रथम ग्राम सभा, द्वितीय ग्राम सभा एवं तृतीय ग्राम सभा का आयोजन होगा। उसके उपरांत फैसिलिटेटर फीडबैक जो है जो भी फैसिलिटेटर है उनके मोबाइल जो भी उनका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उनके मोबाइल नंबर से जो है फैसिलिटेटर फीडबैक दी जाएगी। उसके बाद जो है ग्राम पंचायत द्वारा जो है फैसिलिटेटर फीडबैक लोड करना है। उसके बाद हम लोग आगे कंसेप्ट को समझते हैं। अब आगे आप लोग को बता दें इस तरह से अगर हम लोग gpdp.nic.in वेबसाइट का उपयोग करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि उसका स्क्रीन इस तरह से खुलता है अगर हम लोग वेबसाइट का उपयोग करते हैं तो। इसके बाद हम लोग यहां से जो है लॉगिन का ऑप्शन है, यहां से हम लोग लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन के लिए आप लोग को बता दिए हैं जो प्रखंड स्तर से प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय का जो मोबाइल नंबर है जो जिला से एक्टिव किया गया है उनके नंबर से एक्टिव करेंगे। उसके बाद जो है आगे हम लोग देखते हैं इस तरह से जीपीडीपी का अगला पोर्शन जो है वहां से हम लोग जो है ग्राम सभा शेड्यूल देख सकते हैं। वहां से हम लोग जो है टोटल कितना फैसिलिटेटर रिपोर्ट किए हैं वो भी हम लोग देख सकते हैं, कितना ग्राम सभा इमेज लोड हुआ वो भी हम लोग यहां से देख सकते हैं। उसके बाद पब्लिक इंफॉर्मेशन बोर्ड की सूचना भी यहां से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग हर एक कंसेप्ट को जो है यहां से देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे कंसेप्ट को बढ़ते हैं। इस तरह से आगे हम लोग देख रहे हैं जीपीडीपी में एक और लॉगिन करते समय एक थोड़ा और कंफ्यूजन होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यहां पर जो लिखा हुआ है 24-25 वित्तीय वर्ष, चूंकि हम लोग को यहां पर जो 25-26 का योजना जो लोड होगा यहां पर हम लोग वित्तीय वर्ष 2024-25 ही सिलेक्ट करेंगे। इस कंफ्यूजन को दूर करने यहां पर 25-26 नहीं होगा, 24-25 ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर में जो है जो प्रखंड स्तर से जो है प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय का मोबाइल नंबर एक्टिव किया गया है उनका नंबर देना है लेकर और यहां पर पासवर्ड देना है लेकर। उसके बाद जो हम लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं अगला जो हम लोग का वेबसाइट है या ऐप है वो हम लोग यहां पर देख रहे हैं www.meetingonline.gov.in।
आप लोग को बता दें, यह एक वेबसाइट भी है और ये ऐप भी है। जो लोग वेबसाइट के जरिए इस काम को करना चाहेंगे तो वेबसाइट से भी कर सकते हैं, नहीं तो एक निर्णय पोर्टल ऐप भी है। उस ऐप के जरिए अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से जो है इसको लोड करके जो है उस कार्य को कर सकते हैं। आप लोग को एक चीज बता दें, meetingonline.gov.in जो है वेबसाइट है, इसमें यूजर आईडी और पासवर्ड किसका उपयोग होगा आप लोग को बता दें। ई ग्राम स्वराज में जो एडमिन आईडी पासवर्ड उपयोग करते थे, वही एडमिन आईडी पासवर्ड जो है मीटिंग ऑनलाइन में जो है हम लोग उपयोग करेंगे। आगे आप लोग को बता दें, जब इस वेबसाइट को हम लोग खोल लेंगे तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, माननीय मुखिया, पंचायत समिति, पंचायत सचिव महोदय एवं अन्य माननीय जनप्रतिनिधि की एंट्री होगी इस पोर्शन में। उसके बाद जो है आप लोग को बता दें, ग्राम सभा शेड्यूल जो है किस डेट में जो है किस पंचायत का शेड्यूलिंग हुआ है वो जो है हम लोग यहां पर लोड करेंगे। उसके बाद जो है फोटोग्राफ भी लोड होता है, ग्राम सभा दर्ज करना, ये सब जो है मीटिंग ऑनलाइन में हम लोग उपयोग करेंगे। कम से कम एक थीम का भी चयन हम लोग को करना है। उसके बाद जो है हम लोग को क्या करना है, रिजोल्यूशन की कॉपी लोड करना है। इट मीन्स जो हम लोग meetingonline.gov.in जो वेबसाइट से जो हम लोग डाउनलोड करेंगे उसमें पंचायत सचिव महोदय का हस्ताक्षर होगा। उसके बाद रिजोल्यूशन की कॉपी अपलोड होगा। आप लोग एक कंसेप्ट और बता दें, मिशन अंत्योदय सर्वे को पीडीआई इंडिकेटर के रूप में बदल दिया गया है। पहले हम लोग ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर जो है मिशन अंत्योदय को ऑप्शन को देखते थे, अब वो ऑप्शन हट के जो है पीडीआई इंडिकेटर के रूप में ऑप्शन आ गया है। इस कंसेप्ट को समझ लिया जाए। अब हम लोग आगे कंसेप्ट को समझते हैं। जैसा कि हम लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो हम लोग वेबसाइट खोलेंगे www.meetingonline.gov.in, खोलने के बाद हम लोग का होम पेज इस तरह से खुलेगा। हम लोग यहां से लॉगिन करेंगे। यहां से लॉगिन करने के बाद जो है आप लोग को बता दें, जो ई ग्राम स्वराज का एडमिन का जो आईडी पासवर्ड है हम लोग यहां पर डालेंगे। जैसा कि हम लोग यहां पर देख रहे हैं, डालने के बाद जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद आप लोग को बता दें, meetingonline.gov.in जो बताए थे आप लोग को मोबाइल ऐप, जो प्ले स्टोर हम लोग उस वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आगे जो है हम लोग यहां पर देख रहे हैं meetingonline.gov.in जो वेबसाइट है, उसमें जो है यहां पर हम लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर ग्राम पंचायत मुखिया इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। इसमें इस ऑप्शन में हम लोग माननीय मुखिया जी का जो डिटेल्स है यहां पर लोड करेंगे। उसके बाद हम लोग यहां पर स्क्रीन पर देख रहे हैं ग्राम पंचायत सेक्रेटरी, इट मीन्स पंचायत सचिव महोदय का जो है यहां पर डिटेल्स लोड होगा। उसके बाद हम लोग आगे कंसेप्ट को समझते हैं। यहां पर हम लोग देख रहे हैं शेड्यूल न्यू मीटिंग करने के लिए हम लोग इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ऐड चेयरपर्सन, माननीय सरपंच महोदय का डिटेल्स हम लोग यहां पर लोड करेंगे। उसके बाद हम लोग यहां पर देख रहे हैं, यहां पर लिखा हुआ है अपलोड साइंड स्कैन्ड कॉपी एजेंडा का। यहां एजेंडा का जो हम लोग साइंड कॉपी अपलोड करेंगे। उसके बाद हम लोग इस तरह से जो है सभी कार्य को कर लेना है। उसके बाद आप लोग को बताए थे जो 9 एसडीजी थीम है उसमें से जो एक थीम को सिलेक्ट करना है, जो ऑप्शन 4 यहां पर देख रहे हैं, सिलेक्ट ए रजिस्टर्ड प्राइवेसी थीम्स एंड रजिस्टर्ड संकल्प, यहां हम लोग को जो है सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप लोग को बताए थे जनरेट रेजोल्यूशन फॉर्मेट, जिस पर पंचायत सचिव महोदय का हस्ताक्षर होगा, यहां से हम लोग को जनरेट कर लेना है। और यहां से जनरेट करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकालकर पंचायत सचिव महोदय का हस्ताक्षर कराने के उपरांत जो है हम लोग को अपलोड साइंड एंड स्केजल्ड कॉपी ऑफ संकल्प, यहां से हम लोग को जो है अपलोड कर देना है। इस तरह से इस कार्य को कर लेनी है। अब हम लोग आगे कंसेप्ट को समझते हैं। आगे वेबसाइट हम लोग का है www.egramswaraj.gov.in। इस वेबसाइट पर हम लोग क्या क्या कार्य करेंगे, हम लोग इस कंसेप्ट को समझते हैं। इस वेबसाइट से हम लोग क्या करेंगे, जो एडमिन का जो आईडी पासवर्ड है हम लोग ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हम लोग जो क्या करेंगे, वित्तीय वर्ष जो है 25-26 सिलेक्ट करना है। इस कंसेप्ट को जरूर ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग लॉगिन करने के बाद जो है बजट देख लेना है कि टाइड में एवं अनटाइड में कितना राशि दी गई है। उसके बाद जो है
हम लोग कुछ योजनाओं में बजट मैनुअली फीड करते हैं। जैसे मान लीजिए मनरेगा का कोई योजना है, अगर मान लीजिए वो 30 लाख का है तो हम लोग वहां पर 30 लाख मैनुअली डाल देना है लेकर, क्योंकि वो टाइड अनटाइड से उस पैसा को कोई मतलब नहीं है। आगे हम लोग इस कंसेप्ट को देखते हैं, एक एक करके सभी एक्टिविटी को इस तरह से दर्ज कर देना है, इस तरह से एंट्री कर लेना है। उसके बाद एंट्री करने के बाद जो है प्रस्ताव की कॉपी अपलोड करते हुए प्लान को फॉरवर्ड एंड अप्रूव करना है। आप लोग को बता दें, प्रखंड स्तर से जो भी एक्टिविटी तैयार की गई है, जिसमें जो है प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय यानी जो वर्तमान में कार्यपालक पदाधिकारी महोदय हैं उनका हस्ताक्षर होगा। उसके बाद प्रखंड प्रमुख का हस्ताक्षर होता है। उसके उपरांत जो है जो कॉपी हम लोग यहाँ पर अपलोड करते हैं वो प्रखंड स्तर से बीपीडीपी बनाने के लिए होता है। ग्राम पंचायत स्तर से आप लोग को बता दें, माननीय मुखिया जी एवं पंचायत सचिव महोदय के हस्ताक्षर से जो फॉर्मेट में हम लोग योजना को लिखते हैं वो हम लोग इस तरह से यहाँ पर लोड करेंगे। सबको समझते हैं। आगे आप लोग को बता दें, जीपीडीपी के लिए कुछ महत्वपूर्ण जरूरी शर्तें हैं जो हम लोग को सभी को ध्यान रखना है। बजट के 120% राशि का प्लान बनाया जा सकता है। इस कंसेप्ट को हम लोग समझ ले। अगर मान लीजिए बजट में जो है अगर 1 करोड़ की राशि अगर है तो हम लोग उसका 120%, इट मीन्स 1 करोड़ 20 लाख का प्लान जो है हम लोग तैयार करेंगे। इस तरह अगर दूसरे तरह से एग्जांपल हम लोग दे लेकर, अगर मान लीजिए 1 लाख रुपया जो है अगर का बजट अगर है तो हम लोग 1,20,000 रुपया तक का प्लान जो है तैयार कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे समझते हैं 15वें वित्त की राशि को 60% टाइड में, जैसे मान लीजिए अगर 1 करोड़ अगर मान लीजिए खर्च करने के लिए मिला है तो उसमें से 60 लाख जो है, इतनी 60% जो है 60 लाख टाइड में एवं 40% अनटाइड में, इट मीन्स 40 लाख जो है अनटाइड फंड में योजना को लेकर खर्च करना है। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, 24 फ्लैगशिप स्कीम की भी एंट्री करनी है। उसके बाद हम लोग को क्या ध्यान रखना है, कम से कम 25% एक्टिविटी थीम की लेना अनिवार्य है। जैसा कि आप लोग को बता दें 9 महत्वपूर्ण एसडीजी थीम है, उसके बारे में हम आप लोग को आगे बता देंगे 9 महत्वपूर्ण एसडीजी थीम कौन कौन से हैं। उसमें से कम एक थीम का जरूर चयन करना है। आप लोग को इस कंसेप्ट को बता दें, और उस थीम का जैसे मान लीजिए अगर उसमें अगर 40 एक्टिविटी दिया हुआ है तो उसका 25%, इट मीन्स 10 एक्टिविटी को जो है उसमें से जरूर लेना है, तभी जो है हम लोग फाइनल अप्रूव कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग को बता दें कम से कम 25% कुल अनटाइड फंड की राशि को थीम के कामों पर खर्च करना। जैसे मान लीजिए अनटाइड में जो है अगर मान लीजिए अनटाइड में अगर 1 लाख रुपया है खर्च करना तो उसका 25%, ये ध्यान रखना है कि जो हम लोग का थीम जो लिया गया है इट मीन्स 25,000 जो है थीम पर ही खर्च करना है, जो हम लोग थीम सेलेक्ट किए हैं अनटाइड मद में। उसके बाद जो है हम लोग को प्रोफाइल अपडेट करना है। उसके बाद VPRP एक्टिविटी भी दर्ज करना, जैसे मान लीजिए जीविका के द्वारा जो कुछ निःशुल्क जो एक्टिविटी जो होता है वो भी हम लोग को लोड करना है। कंसेप्ट को समझते हैं। आगे कंसेप्ट हम लोग का ये है टाइड एवं अनटाइड अनुदान क्या है। क्योंकि कभी कभी हम लोग देखते हैं टाइड एवं अनटाइड कंसेप्ट में जो है किस किस टाइप से योजना लेना है। इसमें बहुत सारे जो है पंचायती राज विभाग के जो सरकारी कर्मी हैं या पंचायती राज विभाग के जो भी माननीय जनप्रतिनिधिगण हैं, योजना को तैयार करते समय, योजना लेते समय कभी कभी कंफ्यूज करते हैं। इस कंफ्यूजन को हम लोग इस प्रशिक्षण के माध्यम से दूर कर देते हैं। इसमें आप लोग को बता दें टाइड अनुदान में क्या काम कर सकते हैं और अनटाइड का उपयोग किस काम में करेंगे, इसकी पूरी जानकारी लिस्ट के साथ आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। आप लोग अंत तक इसको देखिए, सभी कंसेप्ट आप लोग को 1 बाय 1 क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग आगे कंसेप्ट को समझते हैं। जैसा कि आप लोग को बता दें 15वां वित्त आयोग अनुदान अवयव, आप लोग को बता दें 60% जो राशि हम लोग टाइड में खर्च करते थे और 40% जो है अनटाइड में खर्च करते थे। अब हम लोग इस कंसेप्ट को समझते हैं। आपको एक एग्जांपल के माध्यम से बता देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर 1 लाख रुपया पंचायत में विकास कार्य के लिए आया है तो उसमें से 60,000 जो है टाइड में खर्च करना है और 40,000 जो है अनटाइड मद में खर्च करना है।
इसके बाद हम लोग आगे कंसेप्ट को समझते हैं। और टाइड में जो हम लोग को 60,000 जो खर्च करना है, उसमें से नियम है पेयजल आपूर्ति में, वर्षा जल संचयन में एवं जल पुनर्चक्रण में जो है, उसके बाद खुले में शौच मुक्त स्टेटस के सतत रखरखाव में जो है, ये दोनों को मिलाकर उसमें से 60% राशि को लेना है। अब हम लोग आगे कंसेप्ट को समझते हैं। जो हम लोग का 60% टाइड में जो खर्च करना है, अब ये दो भाग में बच जाता है। अगर मान लीजिए 60 लाख रुपया जो है टाइड में खर्च करना है, तो उसमें से 30 लाख जो है पेयजल पर खर्च करना है और 30 लाख जो है इट मीन्स स्वच्छता पर खर्च करना है। इसको इस तरह से समझें। यहां पर एक चीज और आप लोग को बता दें, पेयजल से संबंधित जो भी हम लोग फोकस एरिया लेंगे, उसमें हम लोग का ड्रिंकिंग वाटर सिलेक्ट करना है, और स्वच्छता से संबंधित जो भी एक्टिविटी एरिया लेना है, उसमें हम लोग सैनिटेशन को सिलेक्ट करेंगे। अब हम लोग आगे कंसेप्ट को समझते हैं। आगे आप लोग को बता दें, टाइड में जो है हम लोग का जो 50% और 50% जो बटा हुआ है, 50% जो हम लोग का मान लीजिए पेयजल से लेना है, तो पेयजल में जो है किस किस टाइप का योजना हम लोग ले सकते हैं आप लोग को बता दें। जिसमें जो है सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार, जैसे मान लीजिए कोई पुराना कुआं है, उसको मान लीजिए मेंटेनेंस करना है या ठीक ठाक करना है या कुछ रिपेयर करना है, इस टाइप की योजना जो हम लोग ले सकते हैं पेयजल में। छठ घाट का निर्माण, इसमें हम लोग छठ घाट का निर्माण, छठ घाट की सौंदर्यीकरण, छठ घाट में सीढ़ी निर्माण कार्य, इस टाइप का योजना हम लोग इसमें ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना का अनुरक्षण हेतु भी ले सकते हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना का उसके रखरखाव के लिए भी योजना ले सकते हैं। जिसमें से महत्वपूर्ण अभी वर्तमान में चल रहा है सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार एवं छठ घाट का निर्माण से संबंधित जो भी लोग योजना लेते हैं वो टाइड में जाएगा। और टाइड में जो हम लोग का फोकस एरिया लेना है, ड्रिंकिंग वाटर सिलेक्ट करना है। अब हम लोग आगे कंसेप्ट को समझते हैं। टाइड में जो दूसरा पार्ट होता है 50% का, जैसा कि आप लोग को बता दें, जो स्वच्छता से संबंधित होता है और खुले में शौच स्थिति का रखरखाव से संबंधित होता है, उसके लिए आप लोग को बता दें, इसमें जो स्वच्छता से संबंधित जो हम लोग को योजना लेना है और इसका जो फोकस एरिया होगा वो सैनिटेशन होगा। आप लोग को बता दें, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन इट मींस ये हुआ कि ठोस कचरा का प्रबंधन। जैसे मान लीजिए आजकल हम लोग के गांव में या समाज में जो है कचरा के रखरखाव के लिए प्रत्येक घर से कचरा को उठाया जाता है, फिर उसको जो है एक जगह जो है अलग करके एकदम एकत्रित किया जाता है। उसका भी इस टाइप से हम लोग योजना को ले सकते हैं। उसके बाद आगे जो है तरल अपशिष्ट प्रबंधन, इसमें से तरल कचरा का प्रबंधन कैसे करें। जैसे मान लीजिए जो भी क्या बोलते हैं इसको, मान लीजिए बर्तन साफ करने के बाद जो पानी होता है या स्नान करने के बाद जो पानी व्यर्थ होता है, इस सब पानी का प्रबंधन जो है कैसे होगा, इस टाइप की भी योजना हम लोग ले सकते हैं। उसके बाद जो है स्वच्छता हेतु अवशेष गलियों का पक्कीकरण, जैसे गली नाली का जो पक्कीकरण होता है, ये सब भी जो है स्वच्छता संबंधित योजना है, इस टाइप की भी योजना हम लोग ले सकते हैं। नाली का निर्माण से संबंधित भी योजना को ले सकते हैं। अब हम लोग आगे कंसेप्ट को समझते हैं। अनटाइड में जो है आप लोग को बताए थे 60% टाइड में एवं 40% अनटाइड में। अब हम लोग अनटाइड में जो 40% खर्च होगा वो किस तरह से होगा, वो आप लोग को हम समझाने का प्रयास करते हैं। अनटाइड में जो योजना लेंगे हम लोग, आप लोग को बता दें, सोलर स्ट्रीट लाइट की जो योजना होती है वो अनटाइड की योजना होती है। जो अभी वर्तमान में हम लोग के गांव समाज में सोलर स्ट्रीट लाइट का कार्य तीव्र गति से चल रहा है और ये दूसरा फेज भी वर्तमान में चल रहा है। उसके बाद खेल के मैदान, उद्यानों की व्यवस्था, जैसे पार्क की व्यवस्था, खेल का मैदान का विकास अभी तीव्र गति से हो रहा है। उसके बाद खुला जिम की व्यवस्था, ये सब अनटाइड में जाता है। आंगनबाड़ी केंद्रों में सुविधाओं का विकास, जैसे आंगनबाड़ी केंद्रों का सौंदर्यीकरण जो है, ये सब टाइप का योजना जो है हम लोग अनटाइड में जाता है। आप लोग को बता दें अनटाइड में जो है शब्दागिरी, जो दाह संस्कार करने के लिए जो है वो जगह तैयार होता है, उसको भी हम लोग अनटाइड में रखते हैं। बस स्टैंड, ऑटो स्टैंड, सामुदायिक भवन का निर्माण, यात्री सीट का निर्माण, ये सब अनटाइड में जाता है। आगे आप लोग को बता दें, जो हम लोग का 9 महत्वपूर्ण जो है एसडीजी थीम था, उसके बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि इसमें से हम लोग को एक थीम कम से कम जरूर सिलेक्ट करना है। आप लोग को बता दें, जिसमें से पहला थीम है गरीबी मुक्त और आजीविका उन्नत गांव।
जैसा कि आप लोग को बता दें, इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं पॉवर्टी फ्री एंड एनहांस लाइवलीहुड विलेज। दूसरा हम लोग का थीम है स्वस्थ गांव, इट मीन्स हेल्दी विलेज। तीसरा हम लोग का थीम हो जाए बाल हितैषी गांव, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं चाइल्ड फ्रेंडली विलेज। चौथा हम लोग का थीम है जल पर्याप्त गांव, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं वाटर सफिशिएंट विलेज। पांचवा हम लोग का थीम है स्वच्छ और हरित गांव, क्लीन एंड ग्रीन विलेज। छठा हम लोग का एसडीजी थीम है आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा युक्त गांव, विलेज विथ सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। सातवां हम लोग का थीम है सामाजिक न्याय और सामाजिक रूप से सुरक्षित गांव, सोशल जस्ट एंड सोशली सिक्योर विलेज। हम लोग का आठवां एसडीजी थीम है सुशासित गांव, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं विलेज विथ गुड गवर्नेंस। लास्ट एवं नौवां थीम हम लोग का है महिला हितैषी गांव, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं वुमेन फ्रेंडली विलेज। इस तरह से इस 9 एसडीजी थीम में से जो है हम लोग का जो है एक थीम को जरूर सिलेक्ट करना है, जिसमें से 25% जो है एक्टिविटी को लेना है। अब हम लोग आगे कंसेप्ट को समझते हैं। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं योजना यानी जीपीडीपी, ब्लॉक पंचायत विकास योजना यानी बीपीडीपी, जिला पंचायत विकास योजना यानी डीपीडीपी 2025-26 योजना बनाने की पूरी प्रक्रिया, नियम और शर्तें, योजना बनाने में महत्वपूर्ण बदलाव, योजना बनाने में किस किस वेबसाइट एवं मोबाइल ऐप का प्रयोग करेंगे, 9 महत्वपूर्ण एसडीजी थीम क्या है, टाइड एवं अनटाइड योजना क्या है, सीखने की प्रक्रिया संपन्न होती है। अगर आप सभी को यह लाइव प्रशिक्षण अच्छा लगा है तो आप लोग इसे अधिक से अधिक पंचायती राज विभाग के जितने भी सरकारी कर्मी हैं एवं जनप्रतिनिधि महोदय हैं सभी को शेयर कर दी जाए, ताकि वे भी लाभान्वित हो सके। अंत में आप सभी को पूर्ण प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।